हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 ट्वेल्थ फिजिक्स में आपका स्वागत है। 2 पॉइंट्स चार्ज हमारे पास में है, 2 माइक्रोकुलाम का और 8 माइक्रोकुलाम का। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये आपका +2 माइक्रोकुलाम का है एक चार्ज, और दूसरा जो है वो प्लस का 8 माइक्रोकुलाम का है। फिर कह रहा है कि एक दूसरे को रिपल करते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल ही करेंगे, और इनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स है वो 16 न्यूटन का है। अगर उसमें -4 माइक्रोकुलाम इसमें हमने दे दिया, -4 माइक्रोकुलाम इसको हमने दे दिया, और -4 माइक्रोकुलाम हमने इसको दे दिया, तो कह रहा है कि तब उनके बीच में फ़ोर्स क्या होगा, व्हाट विल बी द फोर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले हमको इसकी पहली कंडीशन को देखना है कि इसकी पहली कंडीशन जब इसमें फोर्स 16 न्यूटन का लग रहा था, ठीक है, और 2 माइक्रोकुलाम और 8 माइक्रोकुलाम का हमारे पास में ये चार्जेस थे, तब इनके बीच की डिस्टेंस क्या रही थी ये हम अगर पता कर लें पहली कंडीशन से। ठीक है, तो केस आपका जो फर्स्ट था उसके अकॉर्डिंग हम इसका फोर्स पता करें। तो F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है। तो 16 न्यूटन हमारे पास में फोर्स था, 9 × 10⁹ चार्जेस भी दे रखे हैं, 2 × 8 माइक्रोन 2 बार लिखा हुआ है, तो माइनस आप 12 इस तरीके से कर सकते हैं अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर को उधर ले आइए और 16 को नीचे ले आइए, तो R स्क्वायर बराबर 9 × 16 अपॉन 16, 10⁻12 में से 9 गया -3, 16 कैंसिल हो जाएगा। तो R स्क्वायर की वैल्यूज़ हमारे पास 9 × 10⁻³ अब इसको आप देखिए सॉल्व मत करिए, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने R स्क्वायर निकाल दिया तो R स्क्वायर की हमको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, केस सेकंड कह रहा है, सेकंड केस और फर्स्ट पार्ट। देखिए केस आपका जो है सेकंड है, और फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है कि अगर -4 माइक्रोकुलाम चार्ज इसको अगर दे दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो देखिए जब हम इसको देंगे -कुलाम का, तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आप -2 माइक्रोकुलाम अब इसके ऊपर बच जाएगा। अब आप इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 4 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। अब न्यू चार्जेस हमारे पास में, अगर हम इसको यहाँ पे फिगर अलग से बनाएं, भाई डिस्टेंस हमारी सेम रहने वाली है। अब चार्ज हमारे पास 2 माइक्रोकुलाम का माइनस का है और +4 माइक्रोकुलाम का। पोर्शन देखिए चेंज हो गया, पहले रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, अब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज का जो नेचर है वो एक प्लस का है और एक माइनस का है। फिर से हम फोर्स का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 हम रख दें 2 × 4 × 10⁻12 और अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको माइनस की यूज़ करने की साइन यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों 4 × 2 = 8 हो गया और 9 हो गया, तो 9 × 8 और 10⁻³ हो गया। अब R स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखी हुई है, 9 × 10⁻³ तो देखिए कितने ईजिली कट जाएगा ये। तो आपका जो फोर्स आ गया वो आ गया 8 न्यूटन, अट्रैक्टिव फोर्स आ गया, क्योंकि अब हमारे पास में जो चार्ज हैं, ठीक है, वो बदल चुके हैं। ठीक, अब सेकंड क्या पार्ट कह रहा है, केस हमारा थर्ड है, सेकंड पार्ट है, इफ़ -2 माइक्रोकुलाम चार्ज इज गिवन टू ईच चार्ज, तो व्हाट विल बी द फोर्स। तो सेकंड हमारे पास में, सबसे पहले केस स्टडी आप करें कि केस क्या कह रहा है। केस थर्ड में कह रहा है कि -2 माइक्रोकुलाम दिया है। अब देखिए पहले हमारे पास में कितने थे, फिर से एक बार मैं फिगर अलग बना देता हूँ। +2 माइक्रोकुलाम था और +8 माइक्रोकुलाम था। अब इसको अगर हमने -2 माइक्रोकुलाम दे दिया और इसको -2 माइक्रोकुलाम दे दिया, तो बच्चों इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं आया, ज़ीरो हो गया, और इस पर चार्ज जो आया वो 6 माइक्रोकुलाम का आया। तो इस पर चार्ज ना होने की वजह से अब इसके बीच में कोई भी फोर्स बच्चों नहीं लगेगा। तो अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ Q आपका 0 है और ये 6 माइक्रोकुलाम। अब चाहे जो भी आप वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो मल्टीप्लाइड होके डिवाइड होके सब चीज़ आपकी ज़ीरो ही आ जाएगी। रीज़न इज़ दैट कि भाई यहाँ पे चार्ज अब ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर कमेंट्स करिए। ठीक है, और अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, पढ़िए क्वेश्चंस। आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सारे के सारे करा रहा हूँ इस समय, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है प्रशांत कुमार M.P2120।
धन्यवाद। ठीक है।